हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स का शुरू किया था, जिसमें हमने जो इशू ऑफ शेयर्स है उसकी जो बेसिक एंट्रीज है वो स्टार्ट की थी। आज हम करने जा रहे हैं कंपनीज की जो बैलेंस शीट जो क्लास 12 में आपके सिलेबस के अंदर है, वो वाली बैलेंस शीट आज हम करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले ऊपर आता है पर्टिकुलर्स एंड देन नोट नंबर, उसके बाद अमाउंट करंट ईयर की है और जो अमाउंट प्रीवियस ईयर की है। तो ये इसका बेसिक सा फॉर्मेट होता है। आप इसको फॉलो करोगे तो आपको जो फॉर्मेट उसके 1 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। ऊपर लिखना आता है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पे कंपनी का नाम मान लो एक्स लिमिटेड, एज एट। आपको पता है कि बैलेंस शीट हमेशा अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में बनाए जाते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 31 मार्च एंड जो भी ईयर आप लिखना चाहते हो। तो ये सिर्फ जो पूरी बैलेंस शीट होती है जो आप थर्ड बुक में जाके पढ़ोगे उसकी सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है। मतलब इसमें सिर्फ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिया गया है, और भी सारी चीजें होती हैं जैसे कि नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, एसेट साइड भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट यहाँ पे सिर्फ इक्विटी और लाइबिलिटी लिया गया है क्योंकि इसके अंदर शेयर होल्डर फंड्स यानी कि जो शेयर कैपिटल उससे रिलेटेड वाला टॉपिक आता है, इसलिए सिर्फ हम इसी को पढ़ने वाले, क्योंकि जो इश्यू ऑफ शेयर्स है उसमें सिर्फ सब कुछ चीजें शेयर से रिलेटेड है, इसलिए हम नॉन करंट लाइबिलिटी या लाइबिलिटीज की तरफ नहीं जाएंगे। तो बैलेंस शीट किसने दी? ये शेड्यूल 3 में प्रिस्क्राइब की गई है। कौन से एक्ट के? कंपनीज एक्ट 2013। इसके जो एक्ट है उसके अंदर इस जो बैलेंस शीट है उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आपको लिखना फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर लिखना है सबसे पहले आपको हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, जो शेयर होल्डर का फंड है वो सारी चीजें होती हैं इसमें। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा शेयर कैपिटल, जो भी शेयर कैपिटल कंपनी इशू करते हैं या फिर और सारी चीजें करते हैं वो सारी इसके अंदर आएंगी। सेकंड, कोई भी रिजर्व, किसी भी टाइप का कोई भी रिजर्व होता है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। थर्ड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, जो शेयर वारंट होता है उसके अलग से मनी रिसीव की जाती है तो उसके अंदर ये आएगा। और यहाँ पे जो नोट नंबर उसका एक अलग से नोट्स टू अकाउंट बनता है, जिसके अंदर जो भी सारी कैलकुलेशन होती है या फिर और सारी चीजें होती हैं तो वो यहाँ पे नोट के अंदर लिखी जाती है। अब चलिए देखते हैं नोट्स टू अकाउंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट्स टू अकाउंट, इसका एक अलग फॉर्मेट बनता है, बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मेट है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अमाउंट, इधर अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शेयर कैपिटल का, जो मेनली आपके सिलेबस में शेयर कैपिटल का ये ज्यादा नहीं आता है, सिर्फ इसी के में आता है। सबसे पहले आपको हेडिंग बनाने ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ये कौन से कैपिटल होते हैं? ये वो कैपिटल होते हैं जो कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करा रखे कि मैं इतने कि कंपनी इतनी से ज्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती। मान लो किसी कंपनी ने ऑथराइज करा रखी है 100 करोड़, तो उससे ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती, वो उसकी ऑथराइज कैपिटल होगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है कितने इक्विटी शेयर है। मान लो 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, ऐसा ही प्रेफरेंस शेयर के अंदर होता है। अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखा है, फिर क्वेश्चन ने आपको बोला तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹, एक प्रेफरेंस शेयर कितने का? मान लो 10, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ऑथराइज कैपिटल मतलब वो कैपिटल होते हैं जो कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑथराइज करा रखे कि वो उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती। सेकंड है इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल कौन सी होती है? वो कैपिटल होती है जो कंपनी इशू करती है ताकि वो जो शेयर्स है उनको दे सके और उसके बदले में कैश ले सके। मान लो कंपनी ने 10 में से 5 इक्विटी शेयर इशू कर दिया, और कितने का? एक 10 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। और ऐसा यहाँ पे सेम करना कि कंपनी ने कितने प्रेफरेंस शेयर इशू किए पब्लिक में ताकि वो वहां से कैश कलेक्ट कर सके। अब ये तो था ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल का। ये बहुत ज्यादा सिंपल आता है, क्वेश्चन पेपर में आपको आसानी से इन दोनों के जो ये फिलअप्स हैं ये सारे आसानी से मिल जाएंगे, आप यहाँ पे सीधा फिल कर सकते हैं। सेकंड है जो लास्ट है वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब वो पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब उसके बदले में कंपनी को पैसे दिए गए हैं पब्लिक के द्वारा। तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब एंड नॉन फुल्ली पेड अप। मतलब कि मान लो कंपनी ने 5 शेयर इशू किए ₹10 का एक, और कितने 4 जो शेयर्स है वो सब्सक्राइब हो चुके, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, और बाकी जो एक बच गया वो इसके अंदर आ जाएगा। तो सेम आपको ऐसे लिखना है डैश, मान लो 4 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर में भी आपको ये लिखना है, मान लो यहाँ पे पूरे सब्सक्राइब हो गए तो 5 इधर आ जाएगा, और 10 का ईच यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब देखते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। मेनली इसी के ऊपर ज्यादा टॉपिक आता है क्योंकि ये सारी चीजें इजीली हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि कितने के शेयर सब्सक्राइब नहीं किए गए। तो यहाँ पे एक इक्विटी शेयर कितने रुपए का? एक
10 का 1 मान लो, एंड रुपी डैश शेयर कोल्ड अप, मतलब कि जो 10 रुपए का शेयर था उसमें से कितने मंगाए थे। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि एप्लीकेशन भी होता है, अलॉटमेंट भी होता है, जो टोटल कैपिटल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और जब कंपनी की जरूरत होती है तब वो एप्लीकेशन मंगा लेती है, तब वो अलॉटमेंट मंगा लेती है। बट हमने यहाँ पे क्या किया, पूरे के पूरे शेयर मंगाए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे और कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे कितने का हो गया, 1 इंटू 10, 10 का हो गया। अब इसमें से हम कुछ चीजें माइनस करेंगे। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर मतलब कि वो पैसा जो कंपनी के पास नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो कॉल्स इन एरियर वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाय अदर्स ये ऐसा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बट इतना नहीं आता है। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर मतलब मान लो किसी कंपनी ने मान लो किसी कंपनी ने, कोई भी पर्सन है ये, उसको 500 शेयर्स अलॉट कर दिए, उसने एप्लीकेशन पे पैसा दे दिया, अलॉटमेंट पे नहीं दिया और फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया। तो कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर है ना फॉरफिट कर देगी, खत्म कर देगी, और जो पैसा उसने एप्लीकेशन पे दिया था वो अपने पास रख लेगी। तो कंपनी क्या करेगी, जो भी वो फॉरफिटेड शेयर किए हैं, मान लो 500 और इंटू 10 रुपीज का एक शेयर था, तो 5000, तो वो कंपनी यहाँ पे लिख देगी। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। तो उसमें जो कंपनी है वो उसका फायदा हो जाएगा, इसलिए वो उसको क्या कर लेगी, फॉरफिटेड शेयर लिख के और उसको ऐड कर लेगी। फिर यहाँ पे जो ऐड और माइनस करके जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगा वो जाके कहाँ पे लिखेगी, वो जाके यहाँ पे लिख देगी। मान लो यहाँ पे 5000 आया तो वो वहां पे लिख देगी, बट वो जो लास्ट है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, वो वाला जो अमाउंट टोटल माइनस करके वो इधर आ जाएगा। तो यही है सारा जो है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ ही जाता है मेनली इस पे ऊपर। होपफुली आपको जो बैलेंस शीट है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है बैलेंस शीट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।